रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो मतलब हम सबके साथ पीढ़ियों से है। राइट। पर क्या हम वाकई इसे पूरी तरह जानते हैं? सीता जी के अग्नि परीक्षा को लेकर ना हमेशा एक सवाल उठता है। हाँ। क्या ये सच में जरूरी थी? क्या राम ने उन पर संदेह किया था? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। और फिर ये माया सीता कौन थी जिनका जिक्र कुछ कहानियों में आता है? हाँ। और रावण, क्या वो सिर्फ बुराई का ही प्रतीक था या उसके किरदार में कुछ और भी था? ये सवाल ना उलझा देते हैं अक्सर। बिल्कुल। और पता है, इन सवालों का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। रामायण की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, सब अपनी अपनी तरह से कहानी बताते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण है, फिर तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, पुराणों में भी कथाएं हैं। हाँ। और फिर इनकी दार्शनिक व्याख्याएं भी हैं। अच्छा, तो आज हम कोशिश करते हैं इन्हीं अलग अलग धागों को थोड़ा सुलझाने की। हाँ। हमारे पास ना कई तरह के स्रोत हैं। कुछ ऑनलाइन चर्चाएं हैं जो हाल में हुई हैं, फिर कूर्म और ब्रह्मांड पुराण जैसे पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें वो अध्यात्म रामायण भी शामिल है, अद्वैत वेदांत की एक गहरी नजर भी है जी, और सीता जी के मूल प्रकृति स्वरूप पर एक लेख है, माया सीता की जो रहस्यमयी बात है उस पर जानकारी है, और रावण के जटिल चरित्र का विश्लेषण करने वाले कुछ लेख भी हैं। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन अलग अलग स्रोतों में जो जानकारी हैं, जो व्याख्याएं हैं, उनकी परतों को थोड़ा खोल कर देखें। हम यहाँ ये तय करने नहीं बैठे कि कौन सही है कौन गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इन विविधताओं को समझना है। खास तौर पर अग्नि परीक्षा, माया सीता, सीता जी का जो असली स्वरूप है, रावण की कहानी और इसके पीछे जो गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं, उन पर ध्यान देंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जानकारी को रोचक और आसानी से समझने लायक बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो उलझन है अग्नि परीक्षा और सीता जी के निर्वासन को लेकर। अक्सर लोगों को यही लगता है कि राम ने सीता पर शक किया, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और फिर उन्हें वनवास भेज दिया। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, ये वाकई सीधा नहीं है, क्योंकि जो मुख्य कथा स्रोत है ना, उनमें ही अंतर है। अच्छा। अगर हम आदिकवि वाल्मीकि की रामायण देखें, जो सबसे पुरानी मानी जाती है, तो वहां स्थिति काफी अलग है। कैसे? युद्ध के बाद सीता जी खुद अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखती हैं। अच्छा। ताकि लोगों में कोई बात न उठे, लोक निंदा ना हो। अच्छा, वो खुद कहती है? हाँ, और राम तो साफ कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर कभी कोई शक था ही नहीं। और कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि मूल वाल्मीकि रामायण शायद यहीं खत्म हो जाती है, अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक पर। अरे, तो मतलब वो निर्वासन वाला हिस्सा जिसे उत्तरकांड कहते हैं, वो शायद बाद में जोड़ा गया। देखिए, इस पर काफी बहस है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण के ही बालकांड में एक श्लोक, सर्ग 4 श्लोक 2 है, जहां 7 कांडों का उल्लेख है। उसमें उत्तरकांड भी शामिल है। अच्छा, तो फिर? तो अगर उत्तरकांड को मूल का हिस्सा माने, तो वहां राम एक बड़ी दुविधा में फंसे दिखते हैं। राजा का धर्म यानी राजधर्म और पति का धर्म यानी पुरुष धर्म। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। उन्हें प्रजा की आवाज सुननी पड़ती है, भले ही वो सिर्फ एक अफवाह क्यों ना हो। और सीता जी भी एक रानी के तौर पर अपने धर्म का पालन करती हैं। ये एक बहुत ही जटिल नैतिक दुविधा है, मतलब कोई आसान जवाब नहीं हुआ। समझी। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वहां अग्नि परीक्षा कैसे आती है? रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण जैसी कुछ दूसरी कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है माया सीता का। माया सीता? हाँ, इन कथाओं में राम ही अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं, जिससे लक्ष्मण भी काफी नाराज होते हैं। लेकिन इसका कारण अलग है। क्या कारण है? इन कथाओं के मुताबिक रावण ने जिसका हरण किया था वो असली सीता नहीं थी, बल्कि माया सीता थी। मतलब सीता जी का एक भ्रम रूप, एक छाया। क्या बात है! तो असली सीता कहाँ थी? असली सीता अग्निदेव के संरक्षण में सुरक्षित थी। अच्छा, तो फिर अग्नि परीक्षा वो असली सीता को वापस पाने के लिए थी? बिल्कुल। अग्नि परीक्षा एक तरह का तरीका बन जाती है उस माया सीता को अग्नि में विलीन करने का और असली सीता को वापस प्रकट करने का। ओह, तो इस नजरिए से देखें तो राम पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि ये तो राम की दूरदर्शिता दिखाता है कि उन्होंने पहले ही सीता जी की रक्षा का उपाय सोच लिया था। ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। लेकिन आजकल जो टीवी सीरियल बनते हैं या आम बातचीत होती है, उसमें तो अक्सर इन दोनों बातों को मिला दिया जाता है। हाँ, ये होता है। मतलब राम का अग्नि परीक्षा मांगना और फिर सीता को निर्वासित करना, दोनों एक साथ दिखा देते हैं। इससे राम का चरित्र ज्यादा कठोर लगने लगता है। बिल्कुल।
और ये माया सीता वाली बात तो जैसे गायब ही हो जाती है। हाँ, ये घालमेल थोड़ा भ्रम पैदा करता है। जबकि ये माया सीता की अवधारणा जो कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और खासकर अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों में मिलती है, उसका मुख्य उद्देश्य भक्ति भाव से जुड़ा है। भक्ति भाव से कैसे? मतलब ये पक्का करना कि जगत जननी सीता, जो लक्ष्मी जी का अवतार हैं, वो रावण के स्पर्श से या उसकी कैद में रहने से अपवित्र ना हो। अच्छा, ये बात है। तो ये माया सीता बनी कैसे थी और फिर अग्नि परीक्षा के बाद उनका क्या हुआ? कथाओं में थोड़ी भिन्नता है। कहीं कहा गया है कि अग्निदेव ने खुद माया सीता बनाई, कहीं राम की आज्ञा से बनी, कहीं ये भी आता है कि वेदवती, जिन्हें पूर्व जन्म में रावण ने अपमानित किया था और जिन्हें सीता का ही एक रूप मानते हैं, उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से ये छाया रूप धारण किया। और फिर अग्नि परीक्षा के बाद? अग्नि परीक्षा के बाद जैसा हमने कहा, वो या तो अग्नि में विलीन हो गई, जैसे कूर्म पुराण और रामचरितमानस में है, या फिर उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? माया सीता का किसका पुनर्जन्म? हाँ, कुछ ग्रंथ हैं जैसे देवी भागवत पुराण, वो कहते हैं कि वही माया सीता या वेदवती अगले युग में द्रौपदी के रूप में जन्मी। द्रौपदी? हाँ, उन्हें त्रिहाइनी भी कहा गया है क्योंकि वो 3 युगों में प्रकट हुईं। सत्ययुग में वेदवती, त्रेता में माया सीता और द्वापर में द्रौपदी। अरे वाह! एक और कहानी है जिसके अनुसार वो पद्मावती के रूप में जन्म लेकर कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर से विवाह करती हैं। मतलब एक अवधारणा और उसकी इतनी सारी परतें, इतनी अलग-अलग व्याख्याएं, कमाल है। ये बाहरी तथ्य तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आपने शुरू में दार्शनिक व्याख्या का भी जिक्र किया था, वो अद्वैत वेदांत वाली बात। हाँ, वो रामायण को कैसे देखता है? ऐसा लग रहा है जैसे कहानी के पीछे एक और ही कहानी चल रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अद्वैत वेदांत रामायण को सिर्फ बाहरी घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? वो इसे हर इंसान के अंदर चलने वाले आध्यात्मिक संघर्ष और खुद को खोजने की यात्रा का प्रतीक मानता है। ये कहानी आपकी, मेरी, हम सबके अंदर की कहानी है। हमारे अंदर की कहानी? ये कैसे? मतलब राम, सीता, रावण, ये सब हमारे अंदर हैं। हाँ, इस नजरिए से देखिए, राम कौन है? राम है परब्रह्म, हमारी अपनी आत्मा, हमारी शुद्ध चेतना, वो सेल्फ या कॉन्शियसनेस। ठीक है। और सीता? सीता है हमारा मन, हमारी बुद्धि, या कह लीजिए हमारी आंतरिक शांति, वो माइंड, इंटेलेक्ट या इनर पीस। और रावण? वो तो अहंकार ही होगा। बिल्कुल, रावण है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, वो मैं का भाव जो हमें अपनी असलियत, अपनी आत्मा से दूर ले जाता है। तो सीता हरण का मतलब हुआ हमारी शांति का खो जाना, अहंकार के कारण? एकदम सही। जब हमारा अहंकार, रावण, इंद्रियों के आकर्षण, जैसे वो सोने का हिरण था, और इच्छाओं के पीछे भागता है, तो वो हमारी आंतरिक शांति और विवेक, सीता को हमसे छीन लेता है। हमारी आत्मा राम अपनी शांति सीता से बिछड़ जाती है। और इस खोई हुई शांति को वापस पाने में फिर कौन मदद करता है? हनुमान जी? हाँ, हनुमान यहाँ प्रतीक हैं प्राण के, हमारी जीवन शक्ति, हमारी सांस, या फिर हमारे दृढ़ संकल्प के, विल पावर के। अच्छा। जैसे हनुमान जी राम और सीता को मिलाते हैं, वैसे ही हमारी प्राण साधना, हमारी सांस पर ध्यान देना और हमारा संकल्प हमें अपने खोए हुए मन, अपनी शांति को वापस अपनी आत्मा से जोड़ने में मदद करते हैं। और लक्ष्मण? लक्ष्मण हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस के प्रतीक हैं, जो हमेशा आत्मा राम के साथ रहने की कोशिश करती है। ये तो बिल्कुल अलग ही नजरिया है। तो फिर अयोध्या क्या है? और लंका? और वो राम सेतु? अयोध्या है हमारा वो मन जो संघर्ष रहित है, शांत है। और लंका, वो हमारे अंदर की नकारात्मक वृत्तियां, हमारी वासनाएं, हमारा अज्ञान, वो सब लंका है। और सेतु? राम सेतु है हमारी साधना, हमारी भक्ति या हमारा ज्ञान, वो पुल जो हमें इस मोह माया के सागर को पार करके अपनी शांति सीता तक वापस ले जाता है। और रावण के 10 सिर? वो हमारी 10 इंद्रियां हो सकती हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, या फिर 10 नकारात्मक गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह। और उनका कटकर बार बार उग जाना क्या दिखाता है? यही कि ये बुरी आदतें, ये वृत्तियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, बार बार उभर आती हैं। तो मतलब रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हमारे अपने जीवन का, हमारे अंदर रोज चलने वाले संघर्ष का, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है। हाँ, मैंने एक स्रोत में ये भी पढ़ा था कि 4 तरह के राम हैं जो चेतना की 4 अवस्थाओं से जुड़े हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हाँ बिल्कुल,
ये अद्वैत दृष्टि रामायण को एक टाइमलेस, एक जीवित सत्य बना देती है जो हर पल हमारे अंदर घट रहा है। सीता जी के बारे में एक और बहुत गहरा दृष्टिकोण पढ़ने को मिला। उन्हें मूल प्रकृति कहा गया है। ये माया सीता और मन बुद्धि वाले प्रतीक से भी अलग लगता है। इसका क्या मतलब है? ये सीता जी के स्वरूप पर शायद सबसे गहरा, सबसे फंडामेंटल पहलू है। ये सीता उपनिषद, अध्यात्म रामायण, ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। यहाँ सीता जी को सिर्फ राम की पत्नी या लक्ष्मी जी का अवतार नहीं माना गया, बल्कि उन्हें मूल प्रकृति माना गया है, यानी सृष्टि की आदि स्रोत ऊर्जा, प्राइमल सोर्स एनर्जी। वो परब्रह्म राम की अभिन्न शक्ति है। मतलब अगर राम निष्क्रिय ब्रह्म है तो सीता वो एक्टिव शक्ति हैं जो सब कुछ करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अध्यात्म रामायण में तो सीता जी खुद हनुमान जी को अपना और राम का असली स्वरूप बताती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि राम तो सच्चित आनंद स्वरूप, अद्वैत निर्गुण परब्रह्म है। वो कुछ करते नहीं। मैं यानी सीता उनकी उपस्थिति मात्र से, उनकी सन्निधि में इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हूँ, पालन करती हूँ और संहार करती हूँ। राम के जितने भी काम दिखते हैं, जन्म लेना, राक्षस मारना, धनुष तोड़ना, वन जाना, रावण का वध करना, ये सब असल में मैं ही करती हूँ। लेकिन अज्ञानी लोग इसे निष्क्रिय राम पर डाल देते हैं। राम तो बस साक्षी हैं, अचल हैं। मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है। जासु अंश उपचहि गुणखानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्माणी, भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बामदिस सीता सोई। हाँ, बिल्कुल। यानी जिनके अंश मात्र से अनगिनत लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी प्रकट होती हैं और जिनके इशारे भर से ये दुनिया बनती है, वही सीता राम के बाईं ओर बैठी हैं। हाँ, ये चौपाई उन्हें सभी शक्तियों और देवियों का भी स्रोत बताती है। और एक वृद्ध हारीत स्मृति है, उसमें तो राम नाम का अर्थ ही बताया गया है। क्या अर्थ? रा मतलब राती यानी प्रदान करने वाले, और माँ मतलब माँ यानी सीता, लक्ष्मी। तो जो सीता को आनंद प्रदान करते हैं वो राम हैं। ये उनके अभिन्न अद्वैत संबंध को दिखाता है। भक्ति है। हमने राम और सीता के इतने सारे रूपों पर बात की, लेकिन कहानी सिर्फ हीरो हीरोइन की नहीं होती। रावण, जिसे हम अक्सर बस एक विलन मान लेते हैं, उसकी कहानी भी काफी जटिल है, जैसा हमारे कुछ स्रोत बता रहे थे। ये बात सच है। रावण की कहानी सिर्फ काली या सफेद नहीं है, बहुत सारे शेड्स हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो असल में विष्णु के द्वारपाल थे, जय, जिन्हें श्राप मिला था। हाँ, जय विजय। हाँ, उनका जन्म महान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ। तो मतलब उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के अंश थे और गुण भी असाधारण थे। जैसे उनका ज्ञान, सुना है वो वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हाँ, बिल्कुल। चारों वेद, 6 शास्त्र सब जानते थे। ज्योतिष, आयुर्वेद, रावण संहिता, अर्क प्रकाशम जैसे ग्रंथ उन्हीं के माने जाते हैं। और तंत्र में उनकी गहरी पकड़ थी। और संगीत? हाँ, वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वीणा बजाते थे। और माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना उन्होंने शिवजी की स्तुति में की थी। शिव भक्त तो थे ही। बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर्वत तक उठाने की कोशिश की थी और बाद में शिव ने उन पर कृपा भी की, जिसे रावणानुग्रह कहते हैं। ब्रह्मा और शिव से उन्होंने बड़े बड़े वरदान भी पाए थे, जैसे अजेयता का वरदान। और वो एक कुशल शासक भी थे। उनकी राजधानी लंका सोने की नगरी कहलाती थी। और अपने परिवार के लिए भी, जैसे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए वो राम से भिड़ गए। हाँ। और ये भी सुना है कि मरते समय उन्होंने लक्ष्मण को राजनीति और धर्म का ज्ञान दिया था। ये सब उनके चरित्र के सकारात्मक या कहिए कि शक्तिशाली पहलू हैं। पर यह सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है उनका अधर्म। उन्होंने कई बार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, जैसे उर्वशी का अपमान करने की कोशिश, उनका अहंकार, उनकी वासना, उनका अभिमान, और सबसे बढ़कर सीता जी का हरण। भले ही कुछ संस्करण कहें कि वो माया सीता थी, पर इरादा तो असली सीता को पाने का ही था। सही बात है। उनकी शिव भक्ति भी उन्हें आखिर में इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि उन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी थी, और सीता जी जो खुद आदि शक्ति का रूप थी, उनका अनादर किया था। तो रावण एक तरह से ये दिखाता है कि ज्ञान और शक्ति अगर अहंकार और वासना के साथ मिल जाएं, तो पतन निश्चित है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो दिखाता है कि महान गुण और शक्तियां भी अगर सही दिशा और विनम्रता के बिना हो तो विनाश का कारण बन सकती हैं। यहां तक कि राम को भी रावण वध के बाद ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना पड़ा था।
अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। रावण का ज्ञान और शक्ति उसे अहंकार की तरफ ले गए, लेकिन रामायण में भक्ति का एक बिल्कुल अलग, बहुत ही सरल और शायद ज्यादा शक्तिशाली रूप भी दिखता है, शबरी का। हाँ, शबरी की कथा तो भक्ति की पराकाष्ठा है सच में। वो एक भील जनजाति की महिला थीं, समाज में जिन्हें नीचा माना जाता था, लेकिन उनकी अपने गुरु मतंग ऋषि में अटूट श्रद्धा थी। और ऋषि ने उन्हें कहा था कि राम आएंगे। हाँ, ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि एक दिन स्वयं भगवान राम उनके आश्रम जरूर आएंगे। और शबरी ने सालों इंतजार किया, रोज रास्ता साफ करती, बेर चुनकर रखती। हाँ, रोज इसी उम्मीद में कि आज राम आएंगे। और सिर्फ बेर चुनती नहीं थी, हर बेर को पहले खुद चख कर देखती थी। क्यों? ताकि पता चल जाए कि कहीं वो खट्टा तो नहीं है। वो चाहती थी कि उनके प्रभु को सिर्फ मीठे बेर ही मिले। ये उनकी कितनी सहज, कितनी निश्चल भक्ति थी। और जब राम और लक्ष्मण आए तो उन्होंने वही जूठे बेर बहुत प्रेम से उन्हें खिलाए। और राम ने खा लिया, बिना किसी झिझक के। बिल्कुल, राम ने बेर का स्वाद नहीं देखा, उन्होंने शबरी का प्रेम देखा, उनका भाव देखा। उन्होंने शबरी की भक्ति को सबसे ऊंचा माना, उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और अंत में शबरी ने योगाग्नि से अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। त्यागराज और अन्नामाचार्य जैसे महान संतों ने भी अपनी रचनाओं में शबरी की भक्ति का गुणगान किया है। ये कहानी वाकई दिल छू लेती है। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई जाति, कोई लिंग, कोई उम्र, कोई सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। ईश्वर तो बस मन का भाव देखता है। सही कहा। तो आज हमने रामायण के सागर में वाकई कुछ गहरी डुबकियां लगाईं। अग्नि परीक्षा और निर्वासन की अलग अलग कहानियों से शुरू किया, फिर माया सीता की वो रहस्यमयी दुनिया देखी, अद्वैत वेदांत के वो गहरे प्रतीक समझे, सीता जी का वो मूल प्रकृति वाला स्वरूप जाना, रावण की जटिलता को देखा और आखिर में शबरी की वो निर्मल भक्ति। हमने देखा कि एक ही कहानी की कितनी सारी परतें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ यही है कि रामायण कोई एक पत्थर पर लिखी हुई फिक्स कहानी नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें समय के साथ कई धाराएं, कई व्याख्याएं आकर मिलती गई हैं। और ये जो विविधताएं हैं, ये इसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और ज्यादा समृद्ध करती हैं। हर संस्करण, हर नजरिया हमें इंसानी अनुभव और आध्यात्मिक खोज के एक नए पहलू से मिलवाता है। ये ऐतिहासिक कहानी भी है, भक्ति की गाथा भी है और दर्शन का गहरा ग्रंथ भी है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर रामायण हमारे अंदर ही घट रही है, राम हमारी चेतना है, सीता हमारी खोई हुई शांति या बुद्धि और रावण हमारा अहंकार, तो आज के इस दौर में अपनी उस आंतरिक शांति को वापस पाने के लिए हम भक्ति, ज्ञान या कर्म का कौन सा सेतु बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और जब जीवन में कर्तव्य टकराते हैं, जैसे राम के सामने राजधर्म और पति धर्म टकराए, तो मर्यादा और धर्म की ये पुरानी अवधारणाएं हमें आज क्या सिखा सकती हैं? इस पर जरूर सोचिए।